हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट पे बेस एक क्वेश्चन जिसमें हमें तीनों ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हों, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था और बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा? अभी तक देखो हमने डिस्कस किया था कि एक बिजनेस जो ट्रेड कर रहा है, इट मींस वो क्या कर रहा है, गुड्स बाय कर रहा है। गुड्स उसने बाय की और फिर क्या किया, वही गुड्स जो उसने बाय की थी वही उसने क्या कर दी, सेल कर दी। अब इन दोनों बाइंग और सेलिंग प्रोसेस से जो वो अर्न कर रहा था प्रॉफिट, वही हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस ऐसा ही करें, बना बनाया माल खरीदें और आगे बेच दें उसे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ एक बिजनेस आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने यहाँ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो और फिर सेल करते हो। इट मीन्स प्रोडक्शन वो अपने यहाँ ही करते हो। जैसे ये बिजनेस हमारा, ये बिजनेस करता है अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये बिजनेस अपने यहाँ प्रोडक्ट तैयार करता है, अपने यहाँ प्रोडक्ट तैयार करता है। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है कहीं बाहर से नहीं खरीदता, प्रोडक्ट बना बनाया कहीं बाहर से नहीं खरीदता, अपने यहाँ तैयार करेगा। प्रोडक्शन जो होगा वो अपने यहाँ करेगा, तो प्रोडक्शन फंक्शन ये करेगा। उस केस में जब भी कोई ऐसा बिजनेस जो अपने यहाँ गुड्स प्रोड्यूस करता हो, उसके लिए फिर हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पहले एक और अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट में। अब जो बिजनेस अपने यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए हमें एक और अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसकी कॉस्ट क्या है। इट मीन्स हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कैलकुलेट करना होगा और ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से पहले, जिसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से हम जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर बिजनेस अपने यहाँ प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए लागत क्या आई, कॉस्ट क्या आई। अदरवाइज अगर ये बना बनाया खरीदता तो उसे पता था कि जो परचेज उसने किया है उसकी लागत क्या, उसे डायरेक्टली पता है। लेकिन अगर वो अपने यहाँ बना रहा है तो उसे बनाने की लागत क्या आ रही है। अब जैसे उसने प्रोडक्ट बनाया, मान लेते हैं एक फ़ोन उसने अपने यहाँ बनाया है, क्लियर है, और इसने सेल कर दिया इसे 20,000 में। तो 20,000 में से हमें क्या लेस करना है, कॉस्ट लेस करनी है। कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी, हमने कहीं बाहर से तो खरीदा ही नहीं, फ़ोन अपने यहाँ बनाया है। तो अब हमें क्या जानना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर होता है फिर फर्दर सेल किया जाता है, उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट में एक और अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ये भी आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि लागत जो होती है हमारी वही हम कैलकुलेट करें तो लागत आप हमेशा डेबिट करते हो। तो जब भी आप बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब इसमें जो की पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में इसे स्टडी करेंगे। जैसे आपको ये बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपने यहाँ प्रोडक्ट तैयार करती हैं। ये तैयार किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें जो भी आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे करोगे वो इसकी डेबिट साइड में जाए। फैक्ट्री से रिगार्डिंग जो खर्चे आप कर रहे हो वो, प्लस इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने जो खर्चे किए वो इसकी डेबिट साइड में जाएंगे। और यहाँ से जो कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ट्रांसफ़र कर देते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में। ये आप ट्रांसफ़र करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, किसकी जगह, परचेज की जगह, क्योंकि इस बार आपने माल परचेज नहीं किया, इस बार आपने माल तैयार किया, तो उसकी लागत आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, ये आप ट्रांसफ़र करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में।
ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आपको डिफरेंस बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। स्टेज, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हु प्रिपेयर, प्रिपेयर कौन करता है। ट्रेडिंग अकाउंट सभी बिजनेस प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने या किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, केवल वही फर्म इसे प्रिपेयर करती हैं। बाकी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। इसके अलावा बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स उससे हमें ग्रॉस लॉस भी हो सकता है और ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो करेगा। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम शो करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो शो करते हैं वो दोनों के स्टॉक क्या होते हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक होते हैं। इट मीन्स निर्मित माल जो होता है आपका, उसका स्टॉक हम प्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है आप इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हो। यहाँ स्टॉक भी वर्ड यूज नहीं करते, आप इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री हमने डिस्कस किया हुआ है कि 3 टाइप का होता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक कहें हम या इन्वेंट्री कहें, रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, वो दोनों शो किए जाते हैं। और सेम इसी तरीके से क्लोजिंग भी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, तो ये दोनों ही शो किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल फिनिश गुड्स का स्टॉक प्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस, इसका बैलेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग बैलेंस का आप ट्रांसफर करते हो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कुछ एक डिफरेंसेस दिए गए थे आपको। अब हम इसे प्रिपेयर करना सीख लेते हैं। प्रिपेयर करने से पहले कुछ एक चीज़ें, जैसे अभी आपके सामने आया इन्वेंट्री, तो जो भी मैन्युफैक्चर करेगा अपने यहाँ प्रोडक्ट, वो इन्वेंट्री मेंटेन करता है। इन्वेंट्री जैसे आपको बताया गया है कि 3 टाइप की होती हैं, हमने ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट में स्टडी किया था। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स मीन्स अभी तक पूरी तरीके से वो तैयार नहीं है, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो बन करके आपका प्रोडक्ट तैयार है। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं केक, हम केक बना रहे हैं, मान रहे हैं अभी केक का प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं अपने यहाँ, तो केक के लिए बेसिकली हम मान लेते हैं कि 2 स्टेज आपकी होती हैं। एक तो आप बेस तैयार करते हो, और एक फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डेकोरेशन करते हो। तो पहली स्टेज आपकी बेस है और दूसरी क्या है, डेकोरेशन। अब केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको एग चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको क्रीम भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है जिससे प्रोडक्ट आपका तैयार होता है, वो क्या है, रॉ मटेरियल। उसके ऊपर अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया तो वो आपका लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ मिल्क, केक और फ्लोर जो आप यूज करोगे, जो भी चीज़ें आप यूज करते हो केक बनाने के लिए, वो क्या है, रॉ मटेरियल। क्लियर है। अब हमने बनाना स्टार्ट किया,
तो पहले तो केक का बेस बनेगा, क्योंकि केक का बेस सभी का सेम होता है, फिर उसके ऊपर डेकोरेशन की जाती है, वो फिर अलग अलग फ्लेवर उसे दिए जाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला एंड वो एंड सो ऑन, जो नाम होते हैं उसके, जो फ्लेवर उसे हम प्रदान करते हैं वो डेकोरेशन में देते हैं, क्योंकि जो केक का बेस होता है वो तो सेम ही होता है स्पंज टाइप का, तो वो तो सभी का सेम होगा। तो जब हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, हम मान लेते हैं कि हमने मिल्क और एग वगैरह सभी ले करके हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो हमने बेस तैयार कर लिए 10 केक के, हमने बेस तैयार कर लिए, हमने बेस तैयार कर लिए। हम 1 डे की बात कर रहे हैं, और पर डे के लिए अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तैयार, तो हम यहाँ 1 डे के हिसाब से बात कर रहे हैं, वैसे बात होगी आपकी पर ईयर की। तो एक दिन में अगर हमने 10 केक का बेस तैयार कर लिया, और दिन हमारा पूरा होते होते हम उनमें से 8 को क्या कर पाए, 8 को कंप्लीट कर पाए। कंप्लीट मीन्स उनके ऊपर हमने डेकोरेशन भी कर दी, 8 आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, डेकोरेटेड हो गए। तो यहाँ देखो आपने बेस तैयार किया 10 केक का, कंप्लीट कितने हुए, 8। तो अगर आपसे ये पूछा जाए डे के एंड में कि आपने कितने केक तैयार किए, आपका आंसर क्या होगा, 8 तैयार हुए आपके, तो क्योंकि सेलेबल कितने हैं, 8 है, तो आपके केक कितने तैयार हुए, 8। क्लियर है। उसके बाद अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेमी फिनिश को कितने तैयार हैं, अर्ध निर्मित माल कितना है आपके पास, तो देखो यहाँ 10 बेस आपने तैयार किए थे, 8 को कंप्लीट कर लिया, तो 2 तो अभी भी अनकम्प्लीटेड आपके, जो आपके कहलाते हैं सेमी फिनिश गुड्स, जो कंप्लीटली तैयार नहीं हुए अभी तक, वो 2 केक्स आपके कहलाएंगे सेमी फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स ये 8 के। और रॉ मटेरियल इनको बनाने के लिए जो आप यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल है। अब एक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब हम एक बार कॉस्ट को अलग रखते हैं, हम यहां सिर्फ स्टडी करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम ये डिस्कस करते हैं, हाउस होल्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं आपके घर में एट प्रेजेंट जो शुगर है, शुगर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एट प्रेजेंट आपके घर में शुगर रखी हुई है 1 kg आपके घर में शुगर रखी हुई है, ठीक है। ये कब रखी हुई है, हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 को आपके घर में शुगर जो रखी हुई थी 1 किलो चीनी आपके घर में रखी हुई थी, मान रहे हैं हम। अब आपने बाय कर ली, आपने बाय कर ली शुगर, परचेज कर ली, परचेज शुगर आपने परचेज की, मान लेते हैं 20 kg। क्लियर है। और फिर लास्ट में जब ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2022 को, आपको पता चलता है कि आपके पास जो शुगर है वो अभी भी रखी हुई है आपके पास अभी भी 6 kg शुगर रखी हुई है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने साल के दौरान कितनी शुगर यूज की, तो वो क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कंजम्पशन आपका हम कैसे निकाल लेंगे, आपके पास शुरू में कितना था, 1 किलो चीनी आपके पास थी, आपने कितनी और खरीद ली, 20 किलो आपने और खरीद ली, आपके पास कुल मिलाकर के कितनी होगी, 21 kg चीनी आपके पास हो गई जब साल आपका शुरू हुआ था। अब 21 किलो चीनी में से 6 किलो चीनी आपके पास बची हुई अभी तक, तो इट मीन्स आपने कितनी यूज़ कर ली, कितनी आप खा गए चीनी साल के दौरान। हम मान रहे हैं कि एग्जाम्पल, क्योंकि घर के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है, तो कितने किलो चीनी आपने यूज़ की, 15 किलो चीनी, 15 kg चीनी आप यूज़ कर गए साल के दौरान। तो ये जो आपका निकला, ये क्या निकला, कंजप्शन। आपने साल के दौरान कितना मटेरियल को कंज्यूम किया वो आपका निकल गया, 15 kg आपने कंज्यूम किया। अच्छा, अब फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये क्या है आपके लिए, साल के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ बचा हुआ है, तो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, ये ओपनिंग स्टॉक है साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस आपके पास है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हम यहाँ साथ में रॉ मटेरियल वर्ड यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ये क्या है, परचेज। अब ये परचेज भी क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है,
आपने रॉ मटेरियल कितना बाय किया, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया है, तो हमने फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम लेस क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो फॉर्मूला अगर हम सीधा सा लिखें रॉ मटेरियल कंज्यूम का, तो हमारे सामने क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, और लेस हम क्या कर देंगे, जो आंसर आएगा इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो आपके पास आंसर रहेगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, ये तो हमने बात की है क्वांटिटी की, ये क्वांटिटी की हमने बात की है। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 किलो चीनी की जो लागत थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में जो दी मिलेगी वो हमें कॉस्ट ही दी मिलेगी, क्वांटिटी हमें नहीं दी मिलेगी। इतना एडवांस में हमें यहाँ नहीं करवाया जाएगा। तो हमें यहाँ ये दिया जाएगा, जैसे 1 किलो चीनी की कीमत हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ है, क्लियर है। तो 50 रुपीज़ की चीनी आपके पास स्टार्टिंग में थी, अब 20 kg आपने और बाय की, 20 kg 50 के हिसाब से कितने की होगी, 1000 की। तो स्टार्टिंग में आपके पास चीनी थी, अब मैं ये रफ कर देता हूँ, 50 रुपये की आपने बाय कर ली 1000 रुपये की, और अंत में आपके पास चीनी है 300 रुपये की। 300 रुपये की चीनी आपके पास अंत में अभी भी बची हुई है। तो आपका जो कंजम्पशन था उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 1000 प्लस 50, 1050 में से हमें लेस करना है 300, तो ये कितना आ जाएगा, 850 रुपीज़ की चीनी हम कंज्यूम करके। तो ये आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपने कितनी लागत की चीनी कंज्यूम की वो ये आ गई। तो जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हमें यहाँ कॉस्ट लेना है, क्लियर है, अच्छे से समझ गए अब आप। अब थोड़ा सा एडवांस जब हम जाते हैं, ये तो हमने सिर्फ लिया है, थोड़ा सा एडवांस जब हम जाते हैं तो रॉ मटेरियल जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कैरीज भी पे करना पड़ता है, और उसके ऊपर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसको अपने गोडाउन तक लेके आने के लिए, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ तक लेके आने के लिए आपने जो खर्चे की वो भी आपको ऐड करने होते हैं। जैसे शुगर आप घर तक लेकर आए तो उस दौरान आपने जो भी ऑटो वाला था या रिक्शा वाला जिसको आपने किराया दिया शुगर लेके आने के लिए, तो वो किराया भी आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 50 रुपये दिए थे, तो ये 50 रुपये किस लिए दिए थे, आपने कैरीज के लिए दिए थे, ये 50 रुपये भी ऐड हो जाएंगे। उस केस में जब आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे तो यहाँ फिर आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 800, क्योंकि ये टोटल ऐड होने आपके 1100 के, 1100 में से 300 आप लेस करोगे, 800 आपके बाकी रह जाएंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहली चीज़ ये। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो, अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आप रॉ मटेरियल के ऊपर करते हो उसको फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए, और उसमें से लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। अब एक और चीज़, जब ये हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा हम बना लेते हैं, उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेम उसी वे में बनेगा जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रोफॉर्मा सेम उसी टाइप का रहेगा आपका, टी शेप का। इसमें भी हमें सेम वही पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट सेम डालने होंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आपने यही लिखना है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि ये खर्चा होता है हमारा,
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपने जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट, वो आप कैसे निकालते हो, वो निकालने का फॉर्मूला मैं यही लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं RM, वो आपने यहाँ लिखा। ऐड आप क्या करोगे, परचेज ऑफ RM मीन्स रॉ मटेरियल, वो आपने यहाँ लिखा। ऐड आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन RM रॉ मटेरियल के ऊपर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो करोगे वो भी आप ऐड कर दोगे। ये जो टोटल आएगा इसमें से आप लेस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये ध्यान रखना है, अब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये लेस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यही आपको यहाँ लिखना है। ये आपका है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये सबसे पहली आपकी जो टर्म है वो लिखी जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 1 किलो चीनी हमारे पास थी, 20 किलो चीनी हमने और बाय की, ये हमने परचेज किया, और ये हमने क्या की थी, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक रह गया था हमारा 6। तो हमने कंजप्शन किस तरीके से निकाला था, 21 में से हमने लेस कर दिया था, ये हमारा कंजप्शन था, हमने इस तरीके से निकाला था। कई बार आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि आपने जो रॉ मटेरियल था वो सेल कर दिया, इट मीन्स आपके पड़ोसी को रिक्वायरमेंट है चीनी की, आपने क्या कर दी, उन्हें दे दी। आपके पास एक्स्ट्रा थी, 21 kg थी आपके पास, आपके पड़ोसी को रिक्वायरमेंट थी, उस समय वो दुकान पे जा नहीं सकता था, तो आपने 2 किलो चीनी उसे दे दी। तो अगर आपको ये निकालना हो कि आपने कितनी यूज़ की, तो कैसे निकालोगे, जो 2 किलो उसको दे दी वो भी तो लेस करोगे आप, जो टोटल था आपके पास 21 kg उसमें से वो भी तो लेस करोगे, जो आपने दूसरे अपने पड़ोसी को दे दी वो आपने तो नहीं यूज़ की ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। अगर आपने क्या किया हो, इसी में से लेस होगा, लेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप रॉ मटेरियल को ही सेल कर देते हो, जैसे आपने 2 किलो चीनी पड़ोसी को दे दी थी, तो आपने कितनी कंज्यूम की थी, 13 kg। तो यही सेम चीज़ आपकी यहाँ भी अप्लीकेबल होगी। अगर आप रॉ मटेरियल को ही सेल कर दोगे तो यहाँ से आप वो भी लेस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ लेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल भी आप लेस कर दोगे। उसके बाद रॉ मटेरियल आपने दिखा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डालने के बाद आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फैक्ट्री में वर्कर तो होंगे आपके, तो उनको आप वेजेस तो दोगे। तो अब वेजेस कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की बजाय अब वेजेस आएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर करें। तो जो वेजेस आप दे रहे हो वो यहाँ। उसके बाद टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में वो सारे खर्चे शामिल होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड या एक्सपेंसेस के रूप में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। अदरवाइज हमने क्या किया था, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे थे तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो डेप्रिसिएशन आपको शो करनी होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं फैक्ट्री में, मशीनें हमारी लगी होती हैं फैक्ट्री में, तो ये जो मशीनों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, किससे रिलेटेड खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है ना। तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हमारा कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो डेबिट साइड में आपने दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के। जो कैरीज आप दोगे, कैरीज इनवर्ड एंड सो ऑन, वो सारा का सारा यहीं आ जाएगा आपका। अगर आप फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी दे रहे हो तो वो भी आप यहाँ नोट करोगे। अगर आप फैक्ट्री में रिपेयरिंग या मशीनरी की रिपेयर एटसेट्रा करवा रहे हो तो वो भी आप यहाँ दिखाओगे।
और फैक्ट्री का अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो भी आपका यहीं आएगा। तो ये सारे खर्चे आपके डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद डेबिट साइड का खर्चा तो ये हो गया। क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड हम एक तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। अगर जब आप बना रहे थे प्रोडक्ट तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे प्रोडक्ट अच्छे से तैयार हो जाएं, कुछ एक हमारे ख़राब भी होंगे। और जब आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो तो उसमें से भी कुछ काटन छीलनी आपकी वेस्टेज बचेगी। तो अगर उस वेस्टेज को आप सेल कर सकते हो तो वो सेल अगर आपने की है तो वो आप क्रेडिट साइड दिखाओगे, क्योंकि वो इनकम होती है। सेल तो आपकी इनकम होती है। जो स्क्रैप, जो वेस्टेज बचा होता है, जैसे आप एक लकड़ी को छील करके अगर आप टेबल बना रहे हो तो जब आप छीलते हो लकड़ी को तो जो छीलन बच जाता है, बुरादा बच जाता है, और छीलन काटन छीलन जो बच जाती है आपकी, वो जलाने के काम आती है ईंधन के रूप में। अगर आपने वो सेल कर दी तो वो सेल आपने यहाँ दिखानी है। जितने की आपने सेल की वहाँ आप दिखा दोगे क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड इसके क्या आएगा? दो चीज़ें अभी भी हमारी और पेंडिंग है। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है रॉ मटेरियल को। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमें ये भी लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। जो अर्धनिर्मित माल है ना, उसका ओपनिंग स्टॉक हमें डेबिट साइड लिखना है और क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। ये हमें क्रेडिट साइड लिखना है। अच्छा, अब ये हमने डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखा? जो एग्जांपल हमने अधूरा छोड़ दिया था केक वाला, वो हम फिर से अभी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने क्या लिया था कि हम केक बनाते हैं और एक दिन में हमने 10 केक के क्या किए हैं? बेस तैयार किए हैं। 10 केक के बेस हमने तैयार किए और उसमें से 8 को हमने डेकोरेट कर दिया, डेकोरेटेड। अभी भी 2 हमारे क्या है? अनडेकोरेटेड है। तो ये क्या है? सेमी फिनिश है। ये सेमी फिनिश गुड्स है हमारी। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि सेमी फिनिश गुड्स बनाने के लिए भी आपकी लागत तो आई होगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो 8 तैयार हो गए उन्हीं की लागत आई है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दिन के अंत में आप इसे कितने केक बने, तो आपका आंसर तो यही होगा 8। लेकिन आपने जब मटेरियल यूज़ किया था, आपने जब मिल्क यूज़ किया था, तो वो तो आपने 10 केक बनाने के लिए इकट्ठा ही यूज़ किया था। आपके बेस तैयार हो गए थे 10, लेकिन कॉस्ट आप बता रहे हो कि 8 ही आपके तैयार हुए हैं। तो हमें तो यही बताना है ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी। आपका प्रोडक्शन कितना? 8 केक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप जब निकालोगे तो 8 केक के लिए निकालोगे। क्लियर है? तो अब ये जो रह गया हमारा 2 केक हमारे अभी भी सेमी फिनिश कंडीशन में हैं, ये जो बन करके तैयार नहीं हुए। तो जब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 8 प्रोडक्ट के लिए निकालोगे आप, क्योंकि 8 प्रोडक्ट ही आपके तैयार हुए हैं। लेकिन डेबिट साइड में तो आपने क्या कर दिया? जितना आपने मटेरियल यूज किया सारा लिख दिया। जितने आपके वेजेस आपने दिए, वेजेस भी तो 10 केक बनाने के लिए आपने दी होगी। फैक्ट्री का किराया भी तो आपने एक दिन का पूरा दिया होगा। एक दिन में आपके 10 केक के बेस तैयार हो रहे थे, तो खर्चा तो 10 केक के ऊपर लगा था। खर्चा हमारा लगा था 10 केक के ऊपर। मान लेते हैं इन केक को तैयार करने का आपका 10 केक का जो खर्चा था वो पूरे दिन में लगा था 1000 रुपये। क्लियर है? हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट कितना हुआ? 8 केक का। तो 8 केक के ऊपर हम मान लेते हैं कि आपकी जो कॉस्ट आई थी वो हम इसका मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ हर एक का आएगा। अगर हम निकाल लेंगे तो 100 रुपीज़ हर एक केक के ऊपर आपकी लागत आ रही है। तो 8 केक की कॉस्ट कितनी? 800। तो आप तो यही बताओगे 8 केक की कॉस्ट कितनी? 800। अब इसके लिए आपने क्या किया? टोटल जो आपने कॉस्ट लगाई थी उसमें से क्या किया है? लेस आपने किया है जो 2 केक आपके अनफिनिश थे, जो सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक था, उसकी लागत आपने लेस कर दी। उसकी लागत क्या थी? 200 रुपये थी, वो आपने लेस कर दी। तो अभी कितने हैं आपके पास? 8 प्रोडक्ट, 8 केक को प्रोडक्ट करने के लिए, अब प्रिपेयर करने के लिए आपकी लागत आई 800। तो वही हमें निकालने है कि आपका जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी लागत कितनी। तो हमने खर्चा तो सारा दिखा दिया था। हमने तो यही सोचा था कि सारा का सारा हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास साल के अंत में कुछ रह जाता है जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उसकी लागत हमें लेस करनी होती है ना। तो डेबिट साइड हम सारी लागत लिख चुके हैं। अब क्रेडिट साइड हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स करके यही लागत इसमें से लेस कर रहे होते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़,
अब अगर आपने मान लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, 2 केक आपके सेमी फिनिश थे, अब अगले दिन आप आओगे तो पहले जो 2 केक आपके अनफिनिश थे उन्हीं को तैयार करोगे, न कि दोबारा से जो आपने बेस बनाए उनको तैयार करोगे। पहले तो जो आपका अधूरा काम है वही पूरा करोगे। क्लियर है? अब इनकी कॉस्ट कल तो हमने क्लोजिंग स्टॉक के रूप में क्या कर दी थी, लेस कर दी थी। अब आज अगर हम बनाएंगे केक तो आज तो इनकी कॉस्ट हमें ऐड करनी चाहिए ना, तो इसीलिए हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स की कॉस्ट को ऐड करते हैं डेबिट साइड। अब आप टोटल कर लोगे, इस साइड का टोटल आप करोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा आएगा। यहाँ का जो टोटल आया वो आप यहाँ लिखोगे, और यहाँ फिर एक और जो बैलेंसिंग अमाउंट आप हमारा आएगा वो आपका क्या होगा, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो आप ट्रांसफर कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ का टोटल है, इसमें से ये 2 चीज़ें लेस कर दोगे, बाकी आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वही आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने साल के दौरान माल तैयार किया उसकी लागत आप इस तरीके से निकालोगे। तो ये प्रिपेयर होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें बेस एक क्वेश्चन हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, बाकी आपने खुद प्रिपेयर कर लेना है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज की जगह आपको ये रखना है बस, और कुछ नहीं। जैसे इस पे बेस जो सम है हम कर लेते हैं, आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसके लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बाकी के लिए 7 के लिए आप खुद प्रिपेयर कर लेना। ये सारी चीज़ें भी मैं रफ कर देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू द ईयर 2020-21। 2020-21 के लिए हमें फिगर दिए गए, उससे हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट हमें बनानी है। सबसे पहले देखो, स्टॉक हमें दिया गया है। अब फिनिश गुड्स का स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन रॉ मटेरियल का कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आप कैसे निकालोगे, इसमें आप क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स RM, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो रॉ मटेरियल का आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1/4/2020 को 16,000, ये हमने यहाँ लिखा। उसके बाद देखो वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमें लेस करना है और ऐड भी करना है। परचेज ऑफ मटेरियल हमें गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है 1,50,900, 1,50,900। इन दोनों का टोटल हमने किया, ये आ गया आपका 1,66,900। हमने टोटली कर दिया। अभी आगे का क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे। कैरीज ऑन परचेज, अब आपने दिया कैरीज ऑन परचेज, तो ये आप इसी में ऐड करोगे, ऐड कर दो आप कैरीज, क्योंकि ये माल आपने लेके आने के लिए दिया है कैरीज ऑन परचेज, ये आपने पे किया है। कैरीज ऑन परचेज आपको गिवन है 4,100, तो इनका टोटल आपका हो गया 70 और 1,71,000। अब आगे स्टडी करो आप इसकी स्टेटमेंट। वेजिज फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इसी में आएगा। फैक्ट्री सैलरी हमें दे रखी है, ऑफिस सैलरी हमें दे रखी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमें दे रखी है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, और सेल हमें दे रखी है। तो और कोई एक्सपेंसेस हमें नहीं दे रखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक देखो हमें गिवन है रॉ मटेरियल का 18,300 हम इसमें से
लेस कर देंगे। 18,000 आप लेस करोगे, 17,000 लेस करो डायरेक्टली 1,70,000 में से, ये रह जाएगा आपका 1,60,000 में से 1,53,000, 1,53,000 में से आप लेस करो 1,52,700, ये आपका बैलेंस रह जाएगा। एक बार ऐड करके देख लो, 7 और 3 10, 1 कैरी हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी हो गया, बिल्कुल ठीक है, 1,52,700। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आपकी कितनी आई, 1,52,700। उसके बाद सेकंड हमें दिया गया था, देखो वेजेस, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये आएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, अगर हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो ये आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब हम वेजेस यहाँ लिख रहे हैं, टू वेजेस हम लिख रहे हैं, वेजेस हमें गिवन है 65,000 की आपकी होगी वेजेज। उसके बाद फैक्ट्री सैलरी 26,000 एंड सो ऑन। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1,52,700 आपकी रॉ मटेरियल कंजप्शन कॉस्ट आई, उसके बाद 65,000 आपकी आई वेजेज की कॉस्ट। इनको अगर हम ऐड करते 7 और ये हो गया आपका 11, 2,17,700। इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट देखो आपका मिलकर के बना होता है, एक तो जो अभी हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें हमें ऐड करना होता है डायरेक्ट वेजेस जो आप प्रोडक्शन के लिए वेजेस देते हो वो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ नहीं दिए मिलेंगे, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपकी बनती है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। तो यहाँ क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड करके आपको बताया जाता है कि ये है आपकी प्राइम कॉस्ट जो हमने लिखी थी 2,17,700। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये प्राइम कॉस्ट है, अगर आपको नहीं लिखना तो ना भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन हमें इसे आगे भी सोल्व करना है। उसके बाद देखो फैक्ट्री सैलरी, ये कहाँ आएगी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ये फैक्ट्री की सैलरी है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही ये जाएगी। जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप डाल दोगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको नहीं डालना हो। तो यहाँ आप डालोगे टू फैक्ट्री सैलरी आपने कितनी दी है, फैक्ट्री सैलरी आपने दी है 26,000, तो ये आप ऐड कर दोगे 26,000 की फैक्ट्री सैलरी। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर एंड ऑफिस सैलरी आपको दिखानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर देखो मशीनरी की और ऑफिस इक्विपमेंट की आपको अलग अलग दे रखी है। अब मशीन कहाँ यूज होती है, फैक्ट्री में, ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ यूज होंगे, ऑफिस में। तो मशीन की रिपेयरिंग आप कहाँ दिखाओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेबिट साइड टू रिपेयर ऑफ मशीनरी। रिपेयर ऑफ मशीनरी आपको कितनी गिवन है, रिपेयर ऑफ मशीनरी आपको गिवन है 8,300, तो ये आपने इसके डेबिट साइड शो की। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट की ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात आती है, डेप्रिसिएशन मशीनरी की कहाँ जानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और ऑफिस इक्विपमेंट की कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये आप डालोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ये आपको गिवन है 25,000 आपने यहाँ मेंशन किया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में अभी आपको गिवन है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आप कहाँ डालोगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आपको डालें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ये गिवन आपको 5,300 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री के ही हैं, 5,300 आपको गिवन है, आपने डेबिट साइड डाल दिए। उसके बाद ऑफिस वाले, ऑफिस के चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सेल आपको गिवन है, सेल आपको दिखानी है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इट इज द फर्म प्रैक्टिस टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू सेल्स गो डाउन एट कॉस्ट प्लस 10%। अब ये भी हमारी प्रैक्टिस है, हम क्या करते हैं जितनी हमारी कॉस्ट आती है उसका 10% हम ऐड करते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। तो ये क्वेश्चन
ट्रेडिंग अकाउंट में पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। तो आपको सेल ऑफ स्क्रैप दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया आपको, सेल ऑफ स्क्रैप तो नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी चीज स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स आपको गिवन है। तो अब एक उसकी एडजस्टमेंट और कर दो आप, वो डेबिट साइड आप लिखोगे, डेबिट साइड आपने क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स ये आपको गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस आपको गिवन है, या सेमी फिनिश गुड्स एक ही बात होती है। 11,100 ये आप डेबिट साइड दिखाओगे, और क्रेडिट साइड आप क्या दिखाओगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है सेमी फिनिश गुड्स का, बाय आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, ये आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस का 9,400, ये क्रेडिट साइड का। अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड की जितनी भी टोटल हुई आपके टोटल करना है। ये देखो मैंने यहाँ तक का टोटल तो लिखा हुआ है, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये भी ऐड कर देना है, ये भी और ये भी, आपको या तो ये और ये ऐड करने हैं, या फिर आप क्या करो ये और ये ऐड कर दो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से ये तो जो है रफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। 65,000 था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको ये आइटम ऐड करनी है, तो टोटल आप करोगे 26 और 25 51, 51 और 11 62, 62,700। दोबारा चेक करते हैं हम एक बार, 25, 25, 50, 51 और 51 और 11 हो गया आपका 62, 62 और 67, 67 और 8, 75, 75,000 तो ये हो गया, और 3 और 3 1 6 और 7, 75,700 आपको और ऐड करना है इस वैल्यू में। तो 75,000 और 700 आप ऐड करोगे तो इस साइड का टोटल आपका कितना आ गया, 7 और 7 4, और 1 कैरी हो गया, 12 और 1 13, 1 कैरी हो गया, 8 और 1 9, 2,93,400, 2,93,400 ये आपकी इस साइड का टोटल आ जाता है। तो इस साइड का टोटल आप नीचे लिखोगे 2,93,400। अब यहाँ कितना है, 9,400 है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो कितनी आई, बाय आप यहाँ लिखोगे बैलेंस, क्योंकि ये आप ट्रांसफर नहीं कर रहे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट आपका कितना आएगा, यहाँ से 9,400 आप लेस कर दोगे तो ये रह जाएगा आपका 2,86,000। एक बार चेक करो आंसर क्या सही आ रहा है हमारा, 2,84,000 आएगा। हमने माइनस करने में मिस्टेक किया, इसको ऐड करोगे तो ये 2,93,000 ही आएगा। 9 और 4 3 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। 2,84,000 हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। माल तैयार करने की लागत हमने निकाली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आई 2,84,000। अब इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसी क्वेश्चन में हमें ये दिया जाता है कि हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे तो जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं हम इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। अब वो कितना ऐड कर रहे हैं ये आपको बताया जाता है कि फैक्ट्री टू सेल्स गो डाउन एट कॉस्ट प्लस 10%, हम कॉस्ट में 10% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो यही अकाउंट आपका फिर से आगे कैरी किया जाएगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है मैं यहाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये आपका बाय बैलेंस शीट इस साइड बचा था। अब डेबिट साइड आप दिखाओगे टू बैलेंस BD। जब आप इसे आगे बनाओगे तो बैलेंस BD अगर ब्रोट डाउन करोगे तो इसी तरीके से दिखाओगे। डेबिट साइड 2,84,000, ये तो आपकी कॉस्ट थी। अब इसमें आपको ऐड करना है प्रॉफिट, कितना 10%। इसका 10% आप निकालो, क्योंकि कॉस्ट का हमें गिवन है, इसका 10% आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका 28,400। वो आपने इसमें ऐड करना है। यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट 28,400 आपने ये ऐड कर देना है प्रॉफिट के रूप में। तो वो आपने
अच्छा ये प्रॉफिट कौन सा है, ना तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है या ना ये नेट प्रॉफिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है। तो आप यहाँ लिखोगे टू मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट आपने क्या किया है, ऐड किया है। मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन भी हम लिख सकते हैं, वो आपने ऐड किया। अब टोटल आपका कितना हो गया 400, 8 और 4 12, 1 कैरी हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी हो गया, 3 लाख 3,12,400 इस साइड का टोटल। इस साइड आपका कुछ आएगा नहीं, आप अब यहाँ लिखोगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये जो आपने है ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट ऐड करके ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना ट्रांसफर किया आपने 3,12,400। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जैसे मैं यहाँ आपको स्टार्टिंग करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखोगे आप, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका क्या है, बैलेंस कितना ट्रांसफर आपने किया है 3,12,400, ये आपने बैलेंस ट्रांसफर किया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। अब ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब आपको इसमें सेल दिखा देनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखा देना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इस साइड दिखा देना है। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा और फिर वो आपको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये प्रोसीजर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हमारे, दोनों के दोनों आपको सोल्व कर लेने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।